Hello, good morning, friends. So, once again, myself, Abhijit Fansalkar, would like to welcome you all from our number one online academic channel, Unacademy. So, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमेशा ये पूछा जाता है, हाउ टू गेट कनेक्टेड विथ अस. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर मोबाइल. और वहाँ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है दैट यू कैन इंस्टॉल एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विथ अस. तो वहाँ कोर्स सिलेक्ट करते समय मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ यू सिलेक्ट कैट, क्योंकि इट इज़ लाइक अंडर वन रूफ. सो कैट के साथ साथ आपकी मोर देन 8 to 10 एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस तैयार हो जाती है. सिलेबस और पोर्शन बाकी ये ऑलमोस्ट 8 to 10 ओमेट्स और कैट की सेम है. इसलिए वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. ये कब कैसे और कैसे हो सकता है. सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट take a small subscription from us, so that we'll be discussing in details afterwards. So हमारे कैट के 12 मंथ्स के चार्जेस है सिर्फ 17,500 और 2 साल के लिए है जस्ट 21,000. लेकिन उतना ही नहीं, इफ़ यू यूज माई रेफरल कोड तो आपको वहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो यू हैव टू यूज दिस माई रेफरल कोड ASP10 and you will get 10% discount over it. Okay, so ये बाकी जो प्रोसीजर है एकदम सिंपल सीधे तरीके से हो जाएगा. You will be able to meet our टॉप मोस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ये हमारे शाइनिंग स्टार्स है इस साल कैट 2020 में जिनको 99+ परसेंटाइल मिला. ओके, सो ये सारी चीज़ें हो सकती है व्हेन यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट एंटाइटल्ड विथ आवर प्लस क्लासेस. वहाँ हम सारे ये डिटेल में डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे. आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट CET स्ट्रेटेजी, महाराष्ट्र CET स्ट्रेटेजी. मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है. CET के अभी मार्च 2nd या 3rd वीक में वो एग्ज़ाम होने जा रही है. हर साल वही उसी दौरान होती है. उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो निगेटिव मार्किंग. मीन्स बाकी जो एग्ज़ाम्स है सारे कैट से लेके बाकी स्नैप हो, जैट, एनमैट, सीमैट, कौन सी भी एग्ज़ाम ले लो, वहाँ हर क्वेश्चन के लिए गलत आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग होता है. इन कुछ एग्जाम्स देर इज इवन मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग इट. लेकिन ये सबसे सेफ एग्ज़ाम है. ओके, सो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट इज़ अ सेफ एग्ज़ाम. मीन्स आपने कोई भी तुक्का लगा दिया जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही जाते जाते आंसर ऐसे वहाँ बना दिया, तो भी आपके मार्क्स कट होने वाले नहीं है. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सेफ एग्ज़ाम. So you have to attempt 200 questions in 150 minutes. अभी इस साल वो इनिशियली उन्होंने कुछ बदलाव किए थे, लेकिन वो अगेन इट हैज़ बिकम बैक टू नॉर्मल. सो यू हैव टू attempt 200 questions in a span of 150 minutes only. उसका bifurcation कैसे होता है, that also you must be aware of that. So there are 100 questions on logic, 50 questions on quant एंड 50 क्वेश्चंस ऑन वर्बल. इस प्रकार होता है. अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ. फॉर एवरी एग्जाम इन द बिगिनिंग एवरीवन गोज ब्लैंक. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसमें किसी की गलती नहीं है. कितना भी कोई भी 30 मार्क का होने दो, जिसको भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो भी ही विल अप्रिशिएट दैट. जैसे ही वो एग्ज़ाम की शुरुआत होने की घंटी बजती है, एवरीवन गोज ब्लैंक. डोंट वरी, वो हर एक के मामले में होता है. लेकिन जब जिसे हम कहते हैं वार्म अप, तो वार्म अप के लिए यू कैन स्टार्ट विथ क्वांट. क्वांट के कुछ इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करो. जैसे ही पहले अलजीब्रा या अरिथमेटिक्स के सिंपल क्वेश्चंस या रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज या ऐसे टॉपिक्स के कुछ सिंपल क्वेश्चंस जैसे ही आप पहले क्रैक करोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको एक आत्मविश्वास आ जाएगा. एंड देन यू आफ्टर हाफ एन आवर मीन्स 150 मिनट्स को आपको परफेक्ट एलोकेट करना है. पहले
30 मिनट्स तक आप जितना पॉसिबल है उतने क्वांट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. देन फॉर नेक्स्ट 1 आवर यू फोकस ऑन लॉजिक. लॉजिक में क्या होता है, 75 क्वेश्चंस ये अपने रेगुलर टॉपिक्स पे होते हैं. 25 क्वेश्चंस वो विजुअल रीजनिंग के होते हैं. तो 75 जो क्वेश्चंस है वो अपने जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, क्यूब, सीरीज सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशनशिप, ये ऐसे जो सारे हमारे जो ऑलमोस्ट 15-16 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक पे ऑन एंड एवरेज 3 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो पहले उन 75 क्वेश्चंस पे फोकस करना फॉर नेक्स्ट 60 मिनट्स. पहले 30 मिनट्स फिर 60 मिनट्स हो गए 90 मिनट्स. फिर अगले 45 मिनट्स यू फोकस ऑन वर्बल. अब यहाँ लकीली एक बात है, कोई सेक्शनल कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं है, सो देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ एज वेल. इसलिए ये बहुत ही सेफ एग्ज़ाम है. अदरवाइज बाकी एग्ज़ाम्स में आपने टोटल कट ऑफ निकाल दिया लेकिन किसी एक सेक्शन का कट ऑफ नहीं निकला तो फिर आप फंस जाते हो. तो वहाँ वैसे नहीं है, देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ एज वेल. तो अकॉर्डिंगली आप उस पर फोकस कर सकते हो. ओके, सो 90 मिनट्स में से 45 मिनट्स अब अपने वर्बल पे स्पेंड किए. अब आपके पास बचे लास्ट 10 to 15 मिनट्स. अब यहाँ तक मीन्स मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो डिस्कस किया है, तो इतने समय में मीन्स पहले 30 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स और फिर 45 मिनट्स, तो 135 मिनट्स में जनरली लोगों के 100 to 120 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है, और वो भी अच्छे खासे ठाक ठीक मीन्स एक्यूरेसी के साथ हो जाते हैं. अब इसके बाद क्या करना है, इन द लास्ट 15 मिनट्स, उसमें और आप 5 मिनट यहाँ वहाँ कर सकते हो. आखिरी 10 मिनट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रखना, प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनमार्क्ड. आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ फिक्स करने हैं, मार्क करने हैं. प्लीज़ ये ध्यान में रखना. सो ये जो बचे हुए लास्ट 70-80 जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऑफकोर्स कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ स्पीड थोड़ा अगर ज़्यादा है तो उनके अराउंड 130 तक भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट जो 70-80 क्वेश्चंस का जो एक बंच रह जाएगा, तो वहाँ आपको ये करना है, यू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक लॉट ऑफ 10 क्वेश्चंस ईच. एक पर्टिकुलर लॉट में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सीक्वेंस में आप जाइए और वहाँ आपको आंसर्स ABCDE ये अल्टरनेट आपको सिलेक्ट करना है. एंड दैट विल डेफिनेटली सर्व योर पर्पज़. जो लास्ट ईयर का टॉप मोस्ट कॉलेजेस के जो कट ऑफ है 130-125, वो आपका आराम से निकल सकता है. सो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रेटेजी. दिस इज़ टोटली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड बेस्ड स्ट्रेटेजी है. आप ज़रूर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसके पहले 100 to 120 क्वेश्चंस अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आपके सॉल्व होना ज़रूरी है. फिर आप ये चांस लेना या तुक्का लेना जैसी ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप इम्प्लाई कर सकते हो. लेकिन दिस स्ट्रेटेजी डेफिनेटली वर्क्स. आपका जो 140-150 तक का जो टारगेट है वो यहाँ से डेफिनेटली अचीव हो जाता है. ओके, सो यू कैन जस्ट चेक आउट द कट ऑफ्स फॉर लास्ट ईयर. जनरली पहली जो राउंड हो जाती है वहाँ वो ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ एडमिशन नहीं लेते, कुछ छोड़ के चले जाते, फिर वो कट ऑफ नीचे आता है. सो लास्ट ईयर यू कैन जस्ट चेक आउट टॉप मोस्ट कॉलेजेस का कट ऑफ. इट वाज इन द रेंज 120 to 130 के आसपास था. उतना आपका टारगेट बनना चाहिए. दैट्स ऑल. सो हियर ऑनवर्ड्स myself, I will be dealing with some new strategies, with some new calculation techniques that will be helpful for you in your competitive exam. Okay, so keep watching. Thanks a lot.